अंटार्कटिका। ये नाम सुनते ही जहन में विशाल सफेद बर्फीले मैदान, चमकते हुए हिमखंड और जमे हुए टुंड्रा पर पेंगुइन के झुंड की तस्वीर उभर आती है। ये सबसे दक्षिणी महाद्वीप रहस्य और आश्चर्य से घिरा हुआ है, जो एक एक्सट्रीम जगह है। यह पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे ज्यादा हवा वाला और सबसे सूखा महाद्वीप है। एक ऐसी जगह जहां सर्वाइवल भी रेजिलियंस का प्रमाण है। एंटार्क्टिका विरोधाभासों का महाद्वीप है। यह इमेंस ब्यूटी और कठोरता का, सन्नाटे और तेज हवाओं की गड़गड़ाहट का और सबसे कठिन परिस्थितियों में जीवन की स्ट्रगल का स्थान है। इसके बर्फीले मैदान पृथ्वी के इतिहास के रहस्यों को समेटे हुए हैं, जो प्राचीन बर्फ में बंद हैं। और इसका अनोखा इकोसिस्टम हमारे ग्रह के डेलिकेट बैलेंस में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। यह फ्रोजन डेजर्ट जो मानव हाथों से अछूता लगता है, प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है और हमारे ग्रह की रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। इस ऐसे में हम अंटार्कटिका के रहस्यों में उतरेंगे। इसके जियोग्राफी, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ और उन वैज्ञानिक खोजों की खोज करेंगे जिन्होंने इस बर्फीले जंगल के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है। हम इसके फ्रोजन लैंडस्केप्स की यात्रा करेंगे, इसके फैसिनेटिंग इनहैबिटेंट्स से रूबरू होंगे और एक बदलती दुनिया में इसके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाएंगे। पृथ्वी के आइसी मिस्ट्री अंटार्कटिका की एक्सप्लोरेशन पर हमारे साथ एम्बार्क करें। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो अपनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए जाना जाता है। पृथ्वी पर अब तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस या -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहीं रिकॉर्ड किया गया था। इस महाद्वीप में 320 किलोमीटर पर आवर या 200 माइल्स पर आवर से ज्यादा की रफ्तार वाली तेज हवाएं भी चलती हैं, जिससे अंधी बर्फानी तूफान उठते हैं जो कई दिनों तक चल सकते हैं। ये हार्श कंडीशंस अंटार्कटिका की यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण हैं। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होने के कारण इस महाद्वीप को पृथ्वी पर किसी भी अन्य स्थान की तुलना में कम सीधी धूप मिलती है। पृथ्वी के एक्सिस के झुकाव का मतलब है कि अंटार्कटिका में गर्मी के दौरान 6 महीने तक लगातार दिन का उजाला रहता है और सर्दियों के दौरान 6 महीने तक अंधेरा रहता है। अंटार्कटिका का इंटीरियर एक पोलर डेजर्ट है जहां बहुत कम वर्षा होती है। महाद्वीप की अधिकांश नमी तट के किनारे बर्फ के रूप में गिरती है, जो हजारों वर्षों से जमकर मैसिव आइस शीट्स बनाती है। ये आइस शीट्स, जिनमें से कुछ 4 किलोमीटर्स या 2.5 माइल्स मोटी हैं, दुनिया के लगभग 70% मीठे पानी को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अंटार्कटिका का एक्सट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट इसे जीवन के पनपने के लिए एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बनाता है। फिर भी इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद पौधों और जानवरों की एक आश्चर्यजनक विविधता ने इस फ्रोजन विल्डरनेस में सरवाइव करने के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका में जीवन है जो एक्सट्रीम कोल्ड, सूरज की रोशनी की कमी और सीमित भोजन स्रोतों के लिए रिमार्केबल एडेप्टेशंस को दर्शाता है। महाद्वीप के कोस्टल रीजन्स, जहां तापमान थोड़ा गर्म और ज्यादा रहने योग्य होता है, खासकर गर्मी के महीनों में जीवन से भर जाते हैं। पेंगुइन्स शायद अंटार्कटिका के सबसे आइकॉनिक इनहैबिटेंट्स हैं। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स अपनी वॉडलिंग गेट और टक्सीडो लाइक प्लूमेज के साथ पानी में और उसके आसपास जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। एम्परर पेंगुइन्स, जो पेंगुइन प्रजातियों में सबसे बड़े होते हैं, कठोर सर्दियों के दौरान बर्फ पर प्रजनन करते हैं और -50 डिग्री सेल्सियस या -58 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे कम तापमान को सहन करते हैं। सील्स, समुद्री स्तनधारियों का एक और समूह, अंटार्कटिका में भी आम है। वेडल सील्स, जो अपने सुंदर स्पॉटेड कोट्स के लिए जाने जाते हैं, भोजन की तलाश में 600 मीटर्स या 2000 फीट की गहराई तक गोता लगा सकते हैं। दूसरी ओर लेपर्ड सील्स एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, जो पेंगुइन्स, मछली और यहां तक कि अन्य सील्स को भी खाते हैं।
अंटार्कटिका के आसपास के पानी में क्रिल की भरमार है, जो छोटे क्रस्टेशियंस हैं जो अंटार्कटिक फूड वेब का आधार बनाते हैं। ये श्रिम्प जैसे दिखने वाले जीव वेल्स, सील्स, पेंगुइन्स और सी बर्ड्स के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं। वेल्स, जिनमें हम्पबैक वेल्स, मिनके वेल्स और ऑर्कास शामिल हैं, प्रचुर मात्रा में क्रिल खाने के लिए गर्मियों के दौरान अंटार्कटिक पानी में चले जाते हैं। जबकि अंटार्कटिका में प्लांट लाइफ सीमित है। मॉसेस, लाइचेंस और एल्गी की कुछ कठोर प्रजातियां कुछ आइस फ्री एरियाज में जीवित रहती हैं। ये जीव इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, छोटे इन्वर्टिब्रेट्स को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। सेक्शन 4, साइंस ऑन आइस, रिसर्च एंड डिस्कवरीज। अंटार्कटिका एक विशाल प्राकृतिक प्रयोगशाला है। वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मरीन बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। आइस कोर रिसर्च महत्वपूर्ण है। बर्फ के सिलेंडर्स पृथ्वी के क्लाइमेट हिस्ट्री का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। अंटार्कटिका पावरफुल टेलीस्कोप्स का घर है। यह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए आदर्श स्थान है। मरीन बायोलॉजिस्ट्स डाइवर्स मरीन लाइफ का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजिकल स्टडीज महाद्वीप के फॉर्मेशन और रिसोर्सेज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सेक्शन 5, द लास्ट विल्डरनेस, एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अक्सर द लास्ट विल्डरनेस के रूप में जाना जाने वाला अंटार्कटिका बढ़ते पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहा है, मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से। महाद्वीप का प्राचीन वातावरण, जिसे कभी प्राचीन और अछूता माना जाता था, अब तनाव के लक्षण दिखा रहा है। क्लाइमेट चेंज अंटार्कटिका के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। बढ़ते वैश्विक तापमान बर्फ की चादरों को खतरनाक दर से पिघला रहे हैं, जिससे दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। ग्लेशियर्स एंड आइस शेल्व्स के पिघलने से पेंगुइन्स, सील्स और अन्य वन्य जीवों के आवास भी बाधित हो रहे हैं। पोल्यूशन अंटार्कटिका में एक और बढ़ती हुई चिंता है। जबकि महाद्वीप खुद अपेक्षाकृत अनपोल्यूटेड है, मानवीय गतिविधियां जैसे पर्यटन और अनुसंधान पर्यावरण में कंटेमिनेंट्स को प्रवेश करा रही हैं। प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल्स और सुएज सभी खाद्य श्रृंखला में अपना रास्ता खोज रहे हैं, जिससे वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। ओजोन डिप्लीशन अंटार्कटिका में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। ओजोन लेयर, जो पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, वसंत के दौरान अंटार्कटिका पर नाटकीय रूप से पतली हो जाती है, जिससे एक ओजोन होल बन जाता है। यह थिनिंग मानव निर्मित रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स (CFCs) के वातावरण में रिलीज होने के कारण होता है। पर्यटन, जबकि सावधानी पूर्वक प्रबंधित किया जाता है, अंटार्कटिका पर भी प्रभाव डाल रहा है। हर साल महाद्वीप पर आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या नाजुक इकोसिस्टम पर दबाव डाल रही है। वन्य जीवों की डिस्टर्बेंस, नॉन नेटिव स्पीसीज की इंट्रोडक्शन और कचरे के निपटान को लेकर चिंताएं हैं। सेक्शन 6, अ ग्लोबल कॉमन, द एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम। अंटार्कटिका की अनूठी और संवेदनशील प्रकृति को पहचानते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय 1959 में एंटार्क्टिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ आया था। यह ऐतिहासिक समझौता अंटार्कटिका को एक नेचुरल रिजर्व के रूप में नामित करता है, जो शांति और विज्ञान को समर्पित है। संधि, जिस पर 54 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, महाद्वीप पर सैन्य गतिविधि, खनिज दोहन और परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करती है। यह अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है और शोध निष्कर्षों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। द एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम, जिसमें मूल संधि और उसके बाद के समझौते शामिल हैं, अंटार्कटिका के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट निपटान और वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए नियम स्थापित करता है। संधि प्रणाली अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जो एक साझा वैश्विक संसाधन की रक्षा के लिए मिलकर काम करने की राष्ट्रों की इच्छा को प्रदर्शित करता है। यह अमेरिका की आकांक्षा अन्य अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
अंटार्कटिक संधि प्रणाली अंटार्कटिका में संघर्ष को रोकने और शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में सफल रही है। इसने महाद्वीप के पर्यावरण की रक्षा करने और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।